विंड गॉड बोलता है कि जजमेंट ने जो इन्फॉर्मेशन भेजी है क्या तुम लोगों ने वो देख ली। ओसिड प्लान के लोगों के पास 4 रैंक 4 के एबिलिटी यूजर है और 30 रैंक 3 के एबिलिटी यूजर हैं, और आखिर वो लोग कैसे लड़ सकते हैं उतने सारे लोगों से। विंड गॉड बेबल से बोलता है कि क्या तुम्हारी हीरो एसोसिएशन और लोग भेज सकती है, और बेबल इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है। विंड गॉड बोलता है कि अब उसके पास सिर्फ जजमेंट का सहारा है, नहीं तो वो लोग मारे जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं ड्यूरेंट को, जिसको छींक आ जाती है। वो बोलता है कि आखिर अब मुझे कौन याद कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ड्यूरेंट ने अपने लिए एक कमर्शियल ऑफिसर हायर किया होता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें अपॉइंट किया है आज इस पोजीशन के लिए, और मैं तुम्हें इंचार्ज बनाता हूँ स्लेव ट्रेड मैटर का, और तुम मुझे जल्दी से इसकी रिपोर्ट दो, आखिर ये सब क्यों हो रहा है। हमें पता चलता है कि ये ऑफिसर काफी ज्यादा करप्ट होता है। वो बोलता है ड्यूरेंट से कि सर मैं आपके लिए काफी अच्छी स्लेव गर्ल्स भिजवा दूंगा आपके मेंशन में। यांग बोलता है कि आखिर इस ड्यूरेंट गधे की कैसी रेपुटेशन है यहाँ पे। वो बोलता है कि आखिर तुमने मुझे समझ कर रखा है। वो ऑफिसर बोलता है कि लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ड्यूरेंट बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि और ज्यादा स्लेव ट्रेड हो, और इस पे जल्दी से जल्द तुम बैन लगा दो और पुरानी सारे स्लेव्स को उनके घर भिजवा दो। वो ऑफिसर इस चीज के लिए मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। ड्यूरेंट उससे जाते जाते बोलता है कि तुम वो नई रेबल आर्मी की जो लीडर है उसे मेरे पास लेके आओ। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है। ड्यूरेंट बोलता है कि आखिर तुम्हारा क्या नाम है। वो लड़की उसे अपना नाम बताने से मना कर देती है और मुंह फेर लेती है। ड्यूरेंट बोलता है कि अगर तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगी तो भी मुझे तुम्हारा नाम पता है, लू यू रुओ। वो ऑफिसर मन में हंसता है और वो बोलता है कि उसे पहले से ही पता था कि लॉर्ड को लड़कियां काफी ज्यादा पसंद आती हैं। वो अपने जूनियर से बोलता है कि तुम लॉर्ड के लिए सबसे बेस्ट स्लेव भेजना उनके मेंशन पे। ड्यूरेंट रुओ को पानी ऑफर करता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारा नाम ही नहीं जानता, मैं जानता हूँ कि अभी रेबल आर्मी कहाँ है और तुम्हारे पास कितना रिसोर्सेस है, मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में। रुओ बोलती है कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ड्यूरेंट बोलता है कि ये लड़की काफी ज्यादा यंग है और मुझे टेस्ट करनी है इसकी लॉयल्टी रेबल आर्मी के लिए। ड्यूरेंट बोलता है कि कुछ भी मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, क्या मैं तुम्हें डिटेल्स दूं उसकी। फिर ड्यूरेंट उसे सारी बात बता रहा होता है कि उसकी रेबल आर्मी गामा 5G माइंस के अंदर छुपी हुई है, जो कि 50 माइल्स दूर है इस सिटी से, और उनके पास टोटल 678 लोग बचे हुए हैं, और उनके पास रिसोर्स है एक रैंक 3 का यूजर और 7 रैंक 2 के एबिलिटी यूजर। रुओ बोलती है कि बस करो, मुझे और मत बताओ। जिसके बाद वो ड्यूरेंट का कॉलर पकड़ लेती है। वो बोलती है कि आखिर हम में से कौन गद्दार है जिसने तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दी है। ड्यूरेंट आंसर करता है उनका डेप्यूटी लीडर चैन क्वी, जो कि ब्राइट सिटी से है, और पास्ट में जो भी उनने ब्राइट सिटी के ऊपर अटैक किए थे अपनी रेबल आर्मी के थ्रू और जिनमें से वो फेल हो गए थे, उन सब के पीछे उसी का हाथ है। वो बोलती है कि क्या मैं तुम्हारी इस बकवास बात पे यकीन कर सकती हूँ। ड्यूरेंट बोलता है कि तुम्हें यकीन करना है या ना करना है ये सब तुम पे निर्भर करता है। जिसके बाद वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि रुओ मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा हूँ, या तो तुम मुझे अपने आप को सबमिट कर दो या तो मर जाओ। रुओ बोलती है कि नहीं, चाहे तो मैं मर जाऊँ पर मैं तुम्हें कभी भी अपने आप को सबमिट नहीं करूंगी। फिर वो बेहोश हो जाती है और ड्यूरेंट उसे पकड़ लेता है। वो बोलता है कि इस लड़की की विल पावर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब मैं इसे जियाओयान के संग रखने जा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं स्टडी रूम का सीन, जहाँ पे ड्यूरेंट जियाओयान को बोलता है कि तुम मेरे रूम को साफ कर दो जल्दी से। हम देखते हैं जियाओयान जो कि सफाई कर रहा होता है, तभी उसे एक मौका मिलता है और वो एक टॉप सीक्रेट का डॉक्यूमेंट चुरा लेता है। वो उसे एक टिकट दिखाता है। वो बोलता है कि मैं कैद फैमिली से हूँ और आखिर तुमने मुझे रोका कैसे। वो मास्टर बोलता है कि लॉर्ड मुझे नहीं पता था कि आप इस जैसे प्रिजन में आएंगे। जियाओयान बोलता है कि साइड हटो, मैं यहाँ पे एक लड़की को लेने आया हूँ अपने लॉर्ड के लिए, क्या तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे। वो मास्टर बोलता है कि लॉर्ड मैं आपको खुद ही अंदर ले जाता हूँ। हम देखते हैं वो रुओ के पास आते हैं और वो मास्टर बताता है कि लॉर्ड ये लड़की रैंक 2 की है और इस मैजिक कॉलर की वजह से ये कुछ भी नहीं कर सकती। जियाओयान बोलता है कि मुझे लॉर्ड ने इसी लड़की को लाने के लिए कहा है और तुम जल्दी से इसकी की लेके आओ। वो मास्टर बोलता है कि अगर इसका कॉलर खुल गया तो ये आराम से फाइट कर सकती है। जियाओयान बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे लीडर इस जैसी रैंक 2 से डरेंगे। वो मास्टर उसे चाबी देते हुए बोलता है कि आखिर हमारे कैथ फैमिली के गैब्रियल कैसे हैं, क्योंकि हमारे वार्डन के वो फ्रेंड हैं। जियाओयान जल्दी से उसका कॉलर खोल देता है। वो बोलता है कि जब मैं वहाँ पे पहुंचूंगा तो मैं गैब्रियल को बता दूंगा कि तुम लोगों ने उसको याद किया था। वो मास्टर बोलता है कि कैथ फैमिली के अंदर गैब्रियल नाम का कोई भी नहीं है, ये हमारे वार्डन का नाम है और आखिर तुम कौन हो। जियाओयान उसे लेके भागने की कोशिश कर रहा होता है। वो मास्टर चिल्ला देता है कि प्रिजन के अंदर कोई घुस गया है। वो बोलता है कि जल्दी से तुम मेरे संग भागो, मैं एक सीक्रेट रास्ता जानता हूँ जहाँ से हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। वो बोलती है कि तो तुम कैथ फैमिली से नहीं हो। जियाओयान बोलता है कि नहीं, आखिर तुम ये कैसे कह सकती हो, और जब सिर्फ हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। तभी वो दोनों लोग रुक जाते हैं क्योंकि उनके सामने वहाँ का वार्डन आ गया होता है। वो बोलता है कि आखिर तुम यहाँ से कैसे बच के निकल सकते हो, और मुझे एक नई खेलने की चीज मिल गई है। रो उसे हटाने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर हम देखते हैं वार्डन को उसके अटैक से कुछ भी नहीं होता। वो बोलता है कि तुम कितनी ज्यादा वीक हो। रो जियाओयान को बोलती है कि तुम पहले यहाँ से निकल जाओ। जियाओयान मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं तो सिर्फ रैंक 1 का हूँ और मुझे कोई भी गार्ड रोक सकता है आसानी से यहाँ पे।
पर अगर तुम यहाँ से अकेले बच के भागोगी तो तुम सीक्रेट रास्ते से निकल सकती हो। रुओ बोलती है कि मैं रेबल आर्मी से हूँ और मैं किसी भी अपने साथी को छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। वार्डन बोलता है कि तुम्हारी बातें तो कितनी ज्यादा हार्ट टचिंग थी और मैं तुम पे अटैक नहीं कर रहा था, पर मैं अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद वो उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उन लोगों के पीछे पिग आ जाता है और वो बोलता है कि तुम मोटे, तुम कितना ज्यादा शोर मचाते हो और तुम मरो। तभी वो अपना वर्ल्ड ईथरल स्वेल को वहाँ पे खोल देता है, जिसकी वजह से वार्डन के चिथड़े उड़ जाते हैं और जियाओयान इससे काफी ज्यादा घबरा जाता है। रुओ बोलती है कि आखिर तुम कौन हो, पर पिग उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो बोलती है कि अगर तुम बताना नहीं चाहते तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, पर वो उन्हें रोक देता है और ईथरल वर्ल्ड के अंदर गिरा देता है। हम देखते हैं पिग उन दोनों को उठा के बाहर फेंक देता है। वो बोलते हैं कि वो लोग एस्केप कर गए फाइनली यहाँ से, पर रुओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि उनकी रेबल आर्मी के संग तो ब्राइट सिटी का लॉर्ड सिर्फ खेल रहा है और वो उसे कभी भी खत्म कर सकता है। रुओ बोलती है कि आखिर वो सीक्रेट रास्ता कहाँ है, मुझे उसकी जगह दिखाओ, मैं उसे तोड़ दूंगी। जियाओयान बताता है उसे वो जगह, वो उस पर हिट करती है, पर हम देखते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। जियाओयान बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इस रास्ते के पीछे ही एक सीक्रेट पैसेज है, क्योंकि उसने ये पढ़ा था और आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और इस रास्ते को तो कैथ फैमिली ने अपने नक्शे पे भी ड्रॉ किया है, तो आखिर ये क्यों नहीं खुला। रोज समझ जाती है कि उसके संग धोखा हुआ है। वो बोलती है कि ये मैप शुरुआत से ही फेक था और तुम्हें पागल बनाया किसी ने। जियाओयान बोलता है कि ये मैप स्टार्टिंग से ही फेक था और आज वो यहाँ पे निकल पाया है, तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है। वो उसे समझाती है कि तुम आज की बात से एक लेसन सीख लेना और चिंता मत करो, अगर तुम यहाँ पे मर भी जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है पिग के थ्रू यांग बोल रहा होता है कि मैं जियाओयान का सिर्फ टेस्ट ले रहा था, क्योंकि इस लड़के के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है और ये काफी ज्यादा ब्रेव है, जो कि अच्छी बात है और ये जजमेंट का फुल टाइम मेंबर बन सकता है, पर ये इतना केयरफुल नहीं रहता। तभी पिग उन लोगों के पीछे आ जाता है। वो बोलता है कि तुम दोनों का आराम करके हो गया हो, तो क्या अब हम लोग यहाँ से निकले। रुओ बोलती है कि आखिर तुम कौन हो और तुमने हमारी मदद क्यों की। पिग बोलता है कि पहले मैं तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं, मैं हूँ पिग, जो कि फोर्सी से आया हूँ। जियाओयान बोलता है कि इसका मतलब तुम लोगों की फ्रंट लाइन जीत रही है। पिग बोलता है कि हाँ, उन लोगों की फ्रंट लाइन के पास काफी अच्छा एडवांटेज है और इसीलिए वो इस कॉन्टिनेंट में आया है, ताकि वो अच्छे से एक काउंटर अटैक प्लान कर सके। पिग बोलता है कि तुम दोनों चाहते हो कि रेबल आर्मी पूरे ऑक्यूपाइड एरिया पे राज कर सके। रुओ बोलती है कि तुम दिन में सपने देखना छोड़ दो और ये चीज कभी भी नहीं हो सकती, ये इम्पॉसिबल है और तुम सारी अपनी बेकार फैंटेसीज को दूर करो और मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, तुम काफी ज्यादा घमंडी हो। पिग यही बात जियाओयान से बोलता है और वो बोलता है कि क्या तुम अपने साथियों की मदद करना चाहते हो और उन्हें स्लेव बनने से रोकना चाहते हो। जियाओयान बोलता है कि अगर तुम ठीक कह रहे हो तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। पिग बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हमारी जजमेंट हमेशा से रिलायबल रही है। वो दोनों बोलते हैं कि क्या तुम जजमेंट से हो। पिग वहाँ से जाते जाते बोलता है कि मैं तुम लोगों को 3 दिन देता हूँ, जल्द से जल्द तुम रेबल आर्मी के पास पहुंचो और हम लोग वहीं पे मिलेंगे। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है 3 दिन बाद का सीन, जहाँ पे वो दोनों रेबल आर्मी के बेस पे पहुंच गए होते हैं। जियाओयान बोलता है कि उन बच्चों को देखो, वो काफी ज्यादा कमजोर लग रहे हैं मुझे। रुओ बोलती है कि अगर इन बच्चों को पूरा भरपेट खाना भी मिल जाए तो इनके लिए बहुत है। अभी पिग उन लोगों के पीछे आ जाता है। वो बोलता है कि तुम लोग टाइम से आ गए। जियाओयान उसके सामने अपना सर झुकाता है, पर रुओ उसके सामने कुछ भी नहीं करती, क्योंकि वो उस पर यकीन नहीं कर रही होती। पिग उन्हें एबिलिटी मेडिसिन ऑफर करता है। वो बोलता है कि तुम इसे पी लो, जिसके बाद तुम रैंक 3 के एबिलिटी यूजर बन जाओगे और आगे का काम कर पाओगे। जियाओयान उस एबिलिटी मेडिसिन को पी लेता है। पिग बोलता है कि तुम्हें रैंक 3 के बनने के बाद कैसा लग रहा है। जियाओयान बोलता है कि उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और लॉर्ड पिग इसके लिए आपका थैंक्स। तो रुओ बोलती है कि उसे नहीं पता था कि जजमेंट के पास इस तरीके की मेडिसिन है, नहीं तो वो भी। पिग उन लोगों को एक लिस्ट थमाता है। वो बोलता है कि ये सारे रेबल आर्मी के ट्रेटर्स है और मैं तो तुम्हें एक ही सुझाव देता हूँ कि तुम इन सबको मार डालो। रुओ बोलती है कि ये सब लोग, तो पिग उसे बोलने से रोक देता है। वो बोलता है कि अगर तुम्हें इन लोगों ने बिट्रे नहीं किया होता तो तुम्हारा 50% कॉम्बैट रिसोर्स कभी भी नहीं गया होता। और क्या ऐसा है जो नॉर्मल लोग मारे गए थे, क्या वो तुम्हारे साथ ही नहीं थे। पिग उन दोनों की तरफ 2 हेवनली मास्क फेंकता है। वो बोलता है कि इन्हें पहनो और अपने काम पे शुरू हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों उनके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं रुओ और जियाओयान को, जो कि काफी ज्यादा अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं और उनकी पावर्स भी काफी ज्यादा बढ़ गई होती हैं। पिग दूर से ही खड़ा होकर बोल रहा होता है, तुम मरो, अब तुम मर जाओ। जहाँ पे हम देखते हैं ईथरल स्वेल की मदद से वो सबको काट रहा होता है बीच में से। जियाओयान बोलता है कि अब उन लोगों के पास कितने ट्रेटर्स बचे हुए हैं। रुओ बताती है कि सिर्फ अब एक ही पर्सन बचा हुआ है, जिसका नाम है चैंग क्वी। तभी उन लोगों के सामने चैंग क्वी
आ जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम रेबल आर्मी के चेंग को इतने आराम से मार सकते हो? मैं तुम सबको मार दूंगा क्योंकि मैं यहाँ का डिप्टी कमांडर हूँ। जैसे ही वो उन तीनों पर अटैक करता है तो जियाओ यान उसके सामने अपनी थंडर शील्ड बना लेता है और उन्हें रोक देता है। तभी हम देखते हैं एक ओल्ड मैन को जो कि उसके ऊपर अपनी फायर से अटैक करता है। चेंग उस आग के अंदर मर जाता है। वो बोलता है कि लीडर आखिर आपने ऐसा क्यों किया? उनका लीडर बोलता है कि चेंग मुझे पता है कि तुमने हम लोगों को काफी पहले से ही बिट्रे करना शुरू कर दिया था और तुम्हें काफी अच्छी रैंक मिल गई थी, इसलिए मैं तुम पे अकेला अटैक नहीं करना चाहता था। वो रोने लग जाती है। वो बोलती है कि लीडर मैं वापस आ गई अपने घर। हम देखते हैं उनका लीडर उनका थैंक्स करता है। वो बोलता है कि आपने हमारी रेबल आर्मी को क्लीन कर दिया और यहाँ के सारे बेकार लोगों को खत्म करने में आपने हमारी हेल्प की, इसलिए मैं नहीं जानता कि आपको कैसे थैंक्स करूँ। पीक बोलता है कि लीडर बस इतनी सी बात, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लीडर की पोजीशन मुझे दे दो। वहाँ पे सभी लोग लड़ रहे होते हैं इसके लिए। वो बोलते हैं कि हम तुम्हें अपने लीडर कभी भी नहीं बनाएंगे और हम देखते हैं उनका लीडर बोलता है कि मैं अपनी लीडर की पोजीशन तुम्हें देता हूँ। पीक बोलता है कि मुझे पोजीशन नहीं चाहिए। वो जियाओ यान की तरफ उंगली करता है। वो बोलता है कि इसे वो पोजीशन चाहिए। पीक उसे ऑर्डर देता है कि तुम अपना मास्क उतारो। हम देखते हैं जियाओ यान अपना मास्क उतार देता है। हम देखते हैं वहाँ पे सभी लोग इसके लिए नहीं मान रहे होते और वो मना कर रहे होते हैं उसे लीडर बनाने से। उनका लीडर उन्हें शांत करता है। उनका लीडर बोलता है कि हमारी रेबल आर्मी को एक यंग और एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है और आज से इसी वक्त से मैं जियाओ यान को हमारी रेबल आर्मी का नया लीडर बनाता हूँ और रू को चेंग की जगह देता हूँ और उसे यहाँ का नया डेप्यूटी लीडर बनाता हूँ। हम देखते हैं वो सारे लोग खुश हो जाते हैं और वो अपने नए लॉर्ड से ग्रीट कर रहे होते हैं। पीक बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ रिसोर्सेज चाहिए, जिसके बाद वो अपने इथरल वर्ल्ड के अंदर से काफी सारा खाना बाहर निकालता है। वो बोलता है कि जल्दी से आके इन सबको यहाँ से ले जाओ और इतना सारा खाना देख के रेबल आर्मी के लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। पीक जियाओ यान के ऊपर हाथ रखता है। वो बोलता है कि ये खाना 3 महीने के लिए है, पूरी रेबल आर्मी के लिए, और मुझे पता है कि तुम इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा अच्छे से करोगे। जियाओ यान बोलता है कि लॉर्ड पिग अब हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होगा? पिग बोलता है कि मैं 4C के अंदर वापस जा रहा हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ी फाइट स्टार्ट होने वाली है और मुझे वहाँ पे जाके प्रिपरेशन करनी है। सीन में हम देखते हैं बनाना आइलैंड का सीन, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है एल्डर क्वान जो कि एक एल्केमी मैट्रिक्स वाले स्टोन के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं। योजी बोलता है कि एल्डर क्वान मैं आपके लिए ओसिड प्लान से मैट्रिक स्टोन और मैजिक क्रिस्टल लेके आया हूँ और मुझे पता है कि इसे आप काफी अच्छे से यूज करेंगे और इसकी स्टडी से हमारे वर्ल्ड को काफी ज्यादा फायदा होगा। वेल एल्डर क्वान को यकीन नहीं हो रहा होता कि योजी उसके लिए इतनी ज्यादा प्रेशियस चीजें लेके आ रखा होता है। वो बोलता है कि आप इसका सही ढंग से इस्तेमाल करना और अब मुझे जाना होगा यहाँ से, और इसकी रिसर्च के अंदर आप अपने हिसाब से लोगों को चुन सकते हो और जब इसकी रिसर्च पूरी खत्म हो जाए तो मैं एक बार जरूर इसे देखने आऊंगा और तब तक के लिए अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं योजी वहाँ से चला जाता है। विंड गॉड एक लेटर पढ़ रहा होता है। वो बोलता है कि वॉर काफी जल्दी स्टार्ट होने वाली है और जजमेंट के पास एक नया आइडिया है। बैबल बोलता है कि मुझे डर लग रहा है और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ गलत होने वाला है। तभी हम देखते हैं विंड गॉड चिल्लाता है और वो बोलता है कि बिना जजमेंट के हमारी विक्ट्री के चांस 30% से गिर जाते। विंड गॉड चिल्लाता है। वो बोलता है कि लॉर्ड पिग तो पैदा हुए हैं ताकि वो एक अच्छे स्पाई बन सके, उन्हें इतने आराम से उनका मेडिटेशन मेथड मिल गया। विंड गॉड बोलता है कि जजमेंट की वजह से वो लोग ओसिड प्लान की टेक्नोलॉजी के काफी ज्यादा करीब आ जाएंगे। बैबल बोलता है कि तुम इतनी जल्दी खुश मत हो, अगर क्या होगा कि वो लोग सिर्फ फ्लेक्स कर रहे हो इस चीज को देकर। विंड गॉड उसे एक लेटर दिखाते हुए बोलता है कि जजमेंट से उन लोगों को इनविटेशन लेटर आया और बाकी की 3 फोर्सेस के लिए भी उन लोगों को वो लोग मेडिटेशन मेथड शेयर करेंगे और इसके अंदर शामिल होंगे हीरो एसोसिएशन के लोग, बिजनेस यूनियन के लोग और स्टील ब्लड आर्मी के लोग। और जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जजमेंट हम लोगों से काफी ज्यादा आगे है। बैबल डरते हुए बोलता है कि उसे नहीं लगा था कि जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ तक ये भी कर सकती है।